आपने नोटिस किया कि आपके जेब में रखा हुआ 500 का नोट एक कागज का टुकड़ा बनते जा रहा है। 2026 में आरबीआई का एक नया ऑर्डर आया है जो कि आपकी फाइनेंशियल आजादी कुछ ही समय में बदल देगा। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया में नोट खत्म होने वाले हैं या नहीं। सोचो मत, ये सब तुम्हें बताने के लिए तुम्हारे पास है ट्रेंड एक्स इंडिया, जिसे तुमने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। दोस्तों, यूपीआई तो बस एक शुरुआत थी, बस असली खेल डिजिटल रुपए का है। ये कोई क्रिप्टो नहीं है, ना ही आरबीआई का कोई नया अवतार। इसका मतलब ये है ना ही बैंक जाने की जरूरत, ना ही किसी सर्वर डाउन होने का डर। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसका असली मकसद क्या है। सरकार क्यों चाहती है कि आपका 1-2 रुपए का हिसाब भी उनके डिजिटल लेडजर में हो। फिर से आती है वही एक कड़वी सच, अगर कैश खत्म हो गया तो प्राइवेसी का क्या होगा। कैश में आपने कितना और कहाँ खर्च किया वो तो कोई नहीं जानता है, पर डिजिटल रुपए में सरकार एक क्लिक में देख सकती है कि आपने कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया, कितने की दवा ली, कितने की राशन ली। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि क्या ये फाइनेंशियल सर्वेलेंस है या कोई नया तरीका है। बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि अगर सर्वर हैक हो गया तो क्या पूरा भारत एक जगह पर रुक जाएगा। ये काम अकेले वर्ल्ड में नहीं कर रहा है, चाइना ने पहले ही अपना डिजिटल युआन चेक कर लिया है। नॉर्वे और स्वीडन में भी यही है, उन्होंने भी अपना पूरा कैश मान लो खत्म ही कर दिया है। और इंडिया की 40% पॉपुलेशन एक कैश पर ही डिपेंड है। और एक बात और है, वो कैश को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। और उनका भी क्या होगा जो कि स्मार्टफोन यूज नहीं करते या उन्हें यूज नहीं करने आता। क्या हम एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। कंक्लूजन ये है दोस्तों, टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड होते हुए कोई रोक तो नहीं सकता, बस सावधानी जरूरी है। डिजिटल रुपये मतलब कि ई रुपये हमारे काम को आसान तो करेगा, बट हमारे प्राइवेसी पे एक बड़ा सवाल भी खड़ा करेगा। तो आपको क्या लगता है कि कैश इंडिया में रहना चाहिए या नहीं, पूरा इंडिया डिजिटल ही हो जाए। आप ये सब कमेंट में तो बता ही दोगे, बट इस चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा यार, तो कर दो। और अगली वीडियो 7 दिन बाद आएगी, तो इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।